गुटखा खाओ गल गलावो, अपनी अर्थी खुद उठवाओ। तो परम पूज्य गुरुदेव एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। मानव मात एक समान, जाति वंशज एक समान, नर और नारी एक समान। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ गया जी धाम में गांधी मैदान में संपन्न होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो अभी मैं हूँ गया के गांधी मैदान में, जहाँ पे गायत्री महायज्ञ का आयोजन 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। 4 दिवसीय, अच्छा 4 दिवसीय, सॉरी। तो मैं यहाँ पे ये जो आयोजन चल रहा है इसमें क्या कुछ हो रहा है वो जानता हूँ यहाँ के ही स्थानीय बाबा लोगों से। नमस्कार बाबा, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। बाबा क्या चल रहा है, थोड़ा इस आयोजन के बारे में मुझे बताइए और सारे गया वासियों को बताइए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आए, और यहाँ पर हम लोग बाबा जी का चर्चा परिचय न करें तो अच्छा, हम लोग स्वयंसेवी कार्य करता है। अच्छा। यहाँ पर गया जी के पावन धरती पर 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ 108 कुंडीय यहाँ पर आज जिसका कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ, तो युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में एवं पूरे मगध प्रमंडल क्षेत्र के यहाँ कई गायत्री साधक पहुँचे हैं जो गायत्री के यज्ञ विज्ञान को और ज्ञान पक्ष को जानेंगे। इसमें अपने शांति कुंज हरिद्वार से बड़े भाइयों की टोली आई है, जिनके माध्यम से यहाँ आज सुबह कलश यात्रा संपन्न हुई और आज संध्याकालीन कार्य सत्र में आज बहुत ही अच्छे ज्ञान प्रवाह का यहाँ पर प्रसारण किया गया। ज्ञान यज्ञ से लोगों को जोड़ा गया और वेद के बारे में, गायत्री विद्या के बारे में लोगों को बतलाया गया। अच्छा, और कुछ क्या आयोजन हो रहा है बाबा, मतलब कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कल जो होने वाला है बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। हमारे जो अतिथि आने वाले हैं डॉक्टर चिन्मय भाई साहब का आगमन होने जा रहा है, और इस संदर्भ में जो हम सभी की चेतना सो गई है, मानवता खोते जा रही है, उसको पुनरुत्थान के लिए देव मंच से जीवन जीने की कला, संस्कार, गायत्री महाविद्या पर, गुरु दीक्षा विद्या पर सारे दर्शन सभी साधकों के, गया जी के सभी नागरिकों को संदेश बतलाया जाएगा और हम सभी उस ज्ञान विज्ञान को लेकर के ओतप्रोत होंगे। ये ऐसे ही देव मन से कल का कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण, कल का कार्यक्रम देव पूजन, पति पत्नी के रूप में, जोड़े के रूप में बैठेंगे ये करने के लिए, और वहाँ से जो हम सभी को जो लाभ मिलने वाला है, दैवीय अनुग्रह मिलने वाला है, बड़ा ही हम सभी के लिए, गया नगर वासियों के लिए बड़ा ही सुयोग्य है। और हम सभी चाहते हैं कि इस देव पूजन के साथ सारे संस्कार हो, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन, विद्यारंभ, गुरु दीक्षा संस्कार, बड़ा ही हम सभी के जीवन के उत्थान के लिए ये सभी सारे संस्कार होते हैं और यहाँ से सारे संस्कार होंगे। और हमारे जो इस अभियान में जो हमारे युवा भाई भी तत्परता से लगे हुए हैं, पूरे दिन रात समय दे करके इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हम सभी का, पूरे नगरवासियों का परम सौभाग्य है कि ऐसी 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ गया जी धाम में गांधी मैदान में संपन्न होने जा रहा है। हम सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम से लाभ लेकर सभी लोग धन्य, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम बार बार इस गया जी धाम में हमेशा होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, मैं सुबह यहाँ से गुजर रहा था काशीनाथ मोड़ पे, तो जो कलश यात्रा में महिलाओं को मैंने देखा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं, ये काफी अलग एक दृश्य था, काफी अच्छा लगा। मैंने देखा कि पूरा रोड, करीब 1 किलोमीटर तक रोड जो है वो महिलाओं से जाम था। अच्छा, यहाँ पे कुछ यज्ञकुंड दिख रहा है बाबा, तो इसमें क्या होने वाला है? कल से यहाँ पर 108 कुंडीय यज्ञ होंगे। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा यज्ञ विद्या के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे ठीक करें, यज्ञ विद्या हमारे जीवन के लिए कैसे आवश्यक है, उसके बारे में लोग बहुत गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जानते हैं। और विशेष उद्बोधन में जब आदरणीय चिन्मय भैया का आगमन होगा तो हम लोगों को और उनके माध्यम से जानने का मौका मिलेगा। यज्ञ एक विज्ञान है और यज्ञ एक आज के समय की आवश्यकता है। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा मैं कलश देख रहा हूँ, कितने कलश रखे गए हैं अभी? 2400 कलश यहाँ पर रखे गए थे, जिसको हमारे यहाँ के बहनों ने, माताओं ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने सर पर धारण कर पूरे गया जी नगर का भ्रमण किया। और माता जी का एक वचन है, परम वंदनीय माता जी का, कि 21वीं सदी नारी सदी होगा। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से इस युग को बदलने का देखे थे, वो आज उन्हीं के, हम लोगों के माध्यम से वह दृष्टिगोचर दिखाई पड़ रहा है। कुछ 2 पंक्ति बाबा आप। कल के बाद परसों पुनः सुबह योग प्राणायाम से शुरू होगा कार्यक्रम। योग प्राणायाम के बाद
पुनः हवन कार्यक्रम चलेगा। हवन कार्यक्रम में पुंसवन संस्कार, यज्ञ पवित्र संस्कार, विद्यारंभ संस्कार सब होंगे और शाम में भव्य दीप यज्ञ का आयोजन किया गया है। और उसके बाद 9 तारीख को पूर्वत के तरफ योग प्राणायाम हवन कार्यक्रम करते कार्यक्रम की समाप्ति 2 बजे हो जाएगा। बाबा, कुछ लोग अगर यहाँ पे गया से जुड़ना चाह रहे हैं तो कोई क्या समय निश्चित किया गया है कि इस दौरान लोग यहाँ पे आएंगे? हमारे यहाँ का क्षेत्रीय कार्यालय गया जी गायत्री शक्तिपीठ है, जो कि हम लोग के यज्ञ का मुख्यालय है। साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित गायत्री शक्तिपीठ है। मंदिर जन जागरण का केंद्र बने, इसी अभियान के तहत परम पूज्य गुरुदेव ने अपने भारत के कोने कोने में लगभग 4000 गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना की। उसी गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना के क्रम में जो 24 संकल्प लिए थे, उस संकल्प का एक संकल्प राम सागर तालाब स्थित अपना गायत्री शक्तिपीठ है। विशेष जानकारी वहां से किसी भी दिन जाकर के प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो 9 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जो युवाओं ने, हमारे गया जी के जितने भी युवा भाई हैं, यहाँ मगध युवा प्रमंडल मगध युवा प्रकोष्ठ के भाई लोग ने ब्लड डोनेट के लिए यहाँ एक कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हमारे सारे युवा साथी, नौजवान साथी ब्लड डोनेट करने के लिए अपने लगभग 250 परिजन अपना ब्लड डोनेट करेंगे। और इससे लाभान्वित होने वाले अस्वस्थ व्यक्ति भाई बहन इसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, युवा साथी इस अभियान में लगे हुए हैं। और जो 8 तारीख का जो सायंकालीन का जो कार्यक्रम होगा, हम सभी के लिए बड़ा ही गया जी के लिए पावन सुयोग ऐसा है कि अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय लेकर के एक अभियान दीप महायज्ञ का प्रयोग, आध्यात्मिक प्रयोग होने जा रहा है, जिसके वातावरण में जो मलिनता, जो विकृतियां छाई हुई है, जो आसुरी शक्तियां हावी है, इसको हटाने के लिए, दूर भगाने के लिए इस महाअभियान के प्रयोग में प्रार्थना के साथ ये संकल्पित होकर के सभी भाई बहन अपनी अपनी श्रद्धा भाव की आहुति समर्पित करेंगे। और इस नए युग के आगमन के लिए ये विशाल अभियान, परिवर्तन युग परिवर्तन की वेला है। सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे वो अपने आप कुचल जाएंगे। इसलिए इस महाअभियान में ये कार्यक्रम पूरे तत्परता से हर बिहार प्रांत में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी भाव के साथ हम चाहेंगे अपने भाई साहब से, हम एक गायत्री परिवार के छोटा स्वयं सेवक के रूप में हैं और परम पूज्य गुरुदेव हमारे प्रज्ञा रूप में अवतरित हुए हैं। वो मात्र शिक्षा के क्षेत्र में मात्र 3रा क्लास तक पढ़े हुए थे और गुरुदेव अपने इतने तप साधना से 24 लाख के 24 गो महापुरुष चरण किए, केवल जौ के रोटी खा करके, बिना खट्टा मीठा तीता खाए हुए, और उन्होंने हिमालय में तप किया। और वह अखंड जो थी, जिसके नज़दीक में बैठ करके तपस्या किया 24 बरस, वह 1926 से जल रहा है। आज भी शांति कुंज में उस जल रहा है अखंड दीपक, जिसका शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कोई मानव के शरीर में आए इस धरती पर प्रज्ञा अवतार के रूप में, वह कहें कि बेटा हमको देखना है या समझना है, तब मेरा स्वरूप जो है मेरे सत्य साहित्य में है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा 3200 पुस्तक का रचना किया गया, जिसमें 4 वेद के भाष किए हैं, 18 पुराण के भाष किए हैं, 108 उपनिषद, दर्शन शास्त्र सबको भाष किए, 19वां प्रज्ञा पुराण लिखे। उन्होंने हर क्षेत्र पर मानव के कोई भी ऐसा समस्या न है जो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में नहीं है। पूरे समस्या का समाधान है। आज युग कैसा होगा, जिस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को कहे थे कि देखो अर्जुन, तुमको हम श्रेय देने वाले हैं, यह धर्म युद्ध है, अधर्म और धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना करना है, तुम्हारा जो हम बताते हैं वह काम करना है। पहले ही महाभारत दिखा दिए, अपने स्वरूप विराट स्वरूप को दिखाएं। उसी तरह से हमारे परम पूज्य गुरुदेव का यह जो भी यज्ञ देख रहे हैं, यह कोई मानव का नहीं है, इसमें सूक्ष्म रूप से हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी उपस्थित हैं, वंदनीय माता जी उपस्थित हैं, और हिमालय के जितने भी ऋषि संत हैं सूक्ष्म रूप से यहाँ पर सब विराजमान हैं। जो अनुभव करने का चीज़ है, जो आपने कहा कि हमने एक अनुभव किया कि जो यह विचित्र लगा, और परम पूज्य गुरुदेव कहें कि 21वीं सदी नारी युग होगा, यह शक्ति का युग होगा, और पूरे
अपने वांग्मय में लिख दिया कि यह युग कैसा होगा। उनको युग ऋषि कहा जाता है। उनको मदन मोहन मालवीय जी पहले दीक्षा दिए थे। उनको वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बोले कि पूरे उनके वेद था सो मुंह में था उनके। तो आज परम पूज्य गुरुदेव, या हम लोग तो केवल श्रेय हम लोग के दे रहे हैं, लेकिन यह सब जो भी हो रहा है कार्य हिमालय के सूक्ष्म ऋषि सत्ताओं के संरक्षण में हो रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यह यज्ञ हो रहा है। यह प्रज्ञा अवतार के रूप में है। भगवान राम 12 कला से अवतरित लिए। यह कला अध्यात्म का मापदंड है। और भगवान बुद्ध 14 कला से अवतरित हुए हैं। भगवान कृष्ण 16 कला से अवतरित हुए हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव 24 कला से अवतरित हैं। उन्होंने पूरे विश्व का संकल्प लिया है कि पूरे मानव को हम बदलेंगे और अपने विचार से बदलेंगे। आज पूरे दुनिया में गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार इसका नाम है। हम लोग जो हैं सो पूरे दुनिया में मतलब यह कार्यक्रम चल रहा है, एक जगह नहीं चल रहा है, ऐसा पूरे दुनिया में कार्यक्रम चल रहा है। ज्यादा समय बाबा हम आप लोगों का नहीं लेंगे, लेकिन कोई संदेश, एक संदेश देते हैं। आज जो निकला कलश यात्रा, उसमें परम पूज्य गुरुदेव कुछ स्लोगन से अपने विचार को दिए हैं। आप लोग भी साथ बोलेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, मानव मात एक समान, जाति वंश एक समान, नर और नारी एक समान, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ का हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। और नशा के बारे में बोले कि सोचो समझो बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मजे से, गुटखा खाओ गाल गलाओ, अपनी अर्थी खुद उठवाओ, गुटखा खाओ गाल गलाओ, अपनी अर्थी खुद उठवाओ। तो परम पूज्य गुरुदेव हर क्षेत्र में मानव को निहाल करने के लिए और पूरे अपने सत साहित्य में विचार को लिखे। वही विचार को परम पूज्य गुरुदेव के जो वरिष्ठ तपस्वी पुत्र हैं उनके द्वारा, उनके मुखार बिंद से उनके सभी मानव के जो भी समस्या है वह समाधान किया जाएगा। यहाँ गया के जितने भी हमारे भाई लोग आएंगे यहाँ पर, उनके सारी समस्या, जो भी समस्या है जीवन का, वह सारी समस्या को समाधान माध्यम से होगा। यहाँ लगा हुआ है, पूज्य और गुरुदेव परम के पूज्य द्वारा गुरुदेव रचित साहित्य स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि कुछ साहित्य जो आपको अच्छा लगे लें, पढ़े, अपने जीवन में लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपको। मैं रामध्यान साहू औरंगाबाद से। अच्छा, मैं ललित शर्मा जी, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद। मैं सुमंत शर्मा, जहानाबाद नारायणपुर। अच्छा, प्रवीण कुमार, जहानाबाद मखदुमपुर। हम बेबी दीदी चुना गली गया। दोस्तों जो भी आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो, आप एक बार यहाँ पे आओ, आप काफ़ी अच्छा फील करोगे। और धर्म को तो बढ़ावा मिल रहा है, साथ साथ मानवता को बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग बताए थे कि ब्लड डोनेशन का भी आयोजन यहाँ पे किया गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी आप यहाँ पे आओ और इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाओगे।